हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी मावल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट के बाद आपका अंडर ग्रेजुएट का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। जैसे कि रेलवे ने सिर्फ नॉन टाइपिंग पोस्ट की रिजल्ट डिक्लेयर की हैं, चाहे वो ग्रेजुएट हो या अंडर ग्रेजुएट हो। टाइपिंग वाली पोस्ट की रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर नहीं हुआ है, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी बहुत परेशान हैं कि उनका टाइपिंग में रिजल्ट होगा, टाइपिंग पहले आएगा, एडिशनल लिस्ट पहले आएगी, कैसे क्या होगा, रेलवे जो है आगे फर्दर प्रोसेस क्या करेगी। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि टाइपिंग रिजल्ट पहले आएगा या एडिशनल लिस्ट। एडिशनल लिस्ट मतलब यहाँ पे एडिशन लिस्ट लिख दिया है, ठीक है, एडिशनल लिस्ट होगा, ठीक है। एडिशनल लिस्ट का मतलब आपका यहाँ पर वो कैंडिडेट जो मेडिकली अनफिट हो जाते हैं और वैकेंट हो जाती है, तो वो वाली लिस्ट पहले आएगी, या आपका यहाँ पर टाइपिंग पहले आएगा, ठीक है। इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद कब तक आ सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर अगर आप सभी के मन में ये डाउट चल रहा होगा कि जैसे कि अभी जिनका नाम आ चुका है, ठीक है, और वो किसी पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं, वहाँ पे वो मेडिकली अनफिट हो जाते हैं, तो फिर उनका अगर टाइपिंग वाले पोस्ट में नाम आएगा, तो जब टाइपिंग वाले में नाम आएगा तो क्या टाइपिंग वाले में फिर से डीवी कराना होगा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर हाइप जरूर करना। देखो, मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक सारी चीज़ें क्लियर कर दूं, जितनी भी मेरे साइड से पॉसिबल हो सकता है कि चीज़ें मैं आप तक पहुंचा पाऊं, क्लियर कर पाऊं, जिससे कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील हो, थोड़ा आप अपने आप को अच्छा फील करो, डाउट थोड़ा क्लियर हो। तो मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाऊं। तो ये सारे कॉमन आपके डाउट्स हैं, और कहीं पे भी ये चीज़ें लिखी तो नहीं गई हैं, बस मैं आपको जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको कल एक वीडियो दिया था जिसमें पार्ट पैनल के बारे में बताया था, ठीक है। पार्ट पैनल प्रोसेस के बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हो। पार्ट पैनल प्रोसेस क्या होता है? जब किसी भर्ती में बड़ी संख्या में उम्मीदवार होते हैं, जब हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट होते हैं, तब हम क्या करते हैं, पार्ट बाय पार्ट जो है उनका रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। तो सभी का दस्तावेज सत्यापन यानी डीवी और चिकित्सक मेडिकल एग्जाम का एक साथ पूरा होने में समय लगता है। पूरी भर्ती रोकने के बजाय आरआरबी तैयार उम्मीदवारों की सूची भागों में जारी करता है, ताकि रेलवे प्रशिक्षण और नियुक्ति तुरंत शुरू की जा सके। ये कब आपका होता है? जब ज़्यादा संख्या में यहाँ पे कैंडिडेट होते हैं, जैसे कि बहुत संख्या में कैंडिडेट है, ठीक है, और उसमें क्या है कि सभी का डीबी मेडिकल होगा। तो आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं सबका यहाँ पर मेडिकल जो है आपका प्रोसेस होते रहता है, जैसे डीवी स्लॉट्स होते हैं ना। तो ये क्या करते हैं कि पार्ट बाय पार्ट कुछ कैंडिडेट का, मतलब आप मानो कि जैसे 4000 वैकेंसी, कल मैंने आपको दिखाया था 4000 वैकेंसी है, तो 4000 में पहली जो पार्ट पैनल है उसमें आपको 1000 कैंडिडेट का इन्होंने लिस्ट दे दिया जो टोटली फिट है मेडिकली और डीवी उनका सही हुआ है, तो उनके रिजल्ट दे देंगे। फिर अगला जो है वैसे करके ये पार्ट पैनल देते हैं। तो पार्ट पैनल का मतलब ये हुआ। उसके बाद में मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताता हूँ कि प्रोसेस कैसे चलता है। स्टेज 1 में अगर आप देखोगे तो डीवी एंड मेडिकल शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के दस्तावेज की जांच की जाती है, जिसके तुरंत बाद उन्हें रेलवे अस्पताल में मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा जाता है। अस्पताल उम्मीदवार को एक विशिष्ट मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करती है, ठीक है, जारी करता है, जिससे आपका स्टेशन मास्टर के लिए A1, गुड्स ट्रेन गार्ड के लिए A2, ऐसे आपके मेडिकली आप जितने भी जो भी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो एक आपका सर्टिफिकेट वहाँ पे इशू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में स्टेज 2 है रेडी पूल और पेंडिंग पूल। ये क्या होता है? आरआरबी प्राप्त डेटा को 2 श्रेणी में बांटता है, जिनमें उम्मीदवारों के दस्तावेज पूरी तरह से सही हैं और मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी हैं, उन्हें रेडी पूल में रखा जाता है। यानी कि आप अगर मेडिकली फिट हो और आपके कागज़ सारे सही हैं तो आपको रेडी पूल में रखा जाता है। जिन उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक मिसमैच, सर्टिफिकेट पेंडिंग या री मेडिकल होना है, उन्हें पेंडिंग पूल में रखा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है आपका पार्ट पैनल में रिजल्ट आता है। स्टेज 3 है मेरिट एंड प्राथमिकता और मेडिकल का मिलान। ये कैसे होता है? सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम रेडी पूल के उम्मीदवार के अंकों और उनके द्वारा आवेदन पत्र में चुनी गई पद प्राथमिकता यानी कि पोस्ट प्रेफरेंस और अस्पताल द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस स्तर का एक साथ मिलान करता है। यानी कि आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, ठीक है, आपके जो CBT में 2 में जो स्कोर है और
आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पोस्ट एलोकेट की जाती है। अब यहाँ पे आप पढ़ोगे, इन्होंने क्लियरली लिखा है, यदि कोई उच्च अंक वाला उम्मीदवार किसी पद के लिए मेडिकल रूप से अनफिट होता है तो उसे अगली पसंद का पद आवंटित किया जाता है। समझ में आ गया? यानी कि आपके मार्क्स अच्छे खासे हैं लेकिन आप उस पोस्ट के मेडिकल स्टैंडर्ड को क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे केस में आपको क्या किया जाता है, अगली पोस्ट के लिए चूज किया जाता है। ठीक है, ये रिजर्वेशन के बारे में है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्टेज 5 देखो, प्रोविजनल पार्ट पैनल, तैयार उम्मीदवारों का रोल नंबर को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके आरआरबी आधिकारिक वेबसाइट पर पीडीएफ के रूप में प्रकाशित किया जाता है। यह सूची पूरी तरह से प्रोविजनल होती है। ठीक है, उसके बाद अगर आप सारी चीज़ में फिट हो तो आपको एक वही पार्ट पैनल, प्रोविजनल पार्ट पैनल जो मैंने कल आपको बताया था, लिस्ट आती है, उसमें आपका नाम होगा। ठीक है, और अब 6 जो है, जोनल रेलवे को डेटा, यहाँ पर आरआरबी चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची संबंधित जोनल रेलवे के प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर को भेज देता है। इसके बाद जोनल मुख्यालय उम्मीदवार को उनके डिवीजन, ठीक है, आवंटित करता है, फिर आपको डिवीजन आवंटित होगा। अंतिम नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाता है। यानी कि देखो, आपका प्रोविजनल में रिजल्ट आएगा, देन आपके जो है जोन एलोकेट होंगे। ठीक है, आपका यहाँ पर डिवीजन एलोकेट होगा, देन आपकी अपॉइंटमेंट लेटर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट में अगर आप देखोगे तो इन्होंने लिखा है कि यदि आपका कोई साथी जिसका अंक कम है वह पार्ट पैनल 1 में आ गया है और आपका नाम नहीं है तो घबराए नहीं। ऐसा होगा कि जैसे कि आपको पता चलेगा कि आपका कोई फ्रेंड है जिसके आपसे कम नंबर थे और उसका पार्ट पैनल 1 आया है, उसमें नाम आ गया और आपका नहीं आया है, तो घबराए नहीं। इसका अर्थ है कि आपका मेडिकल दस्तावेज या कोई प्रमाण पत्र अभी प्रशासनिक प्रक्रिया पेंडिंग पूल में है, यानी कि आपका कोई भी चीज़ जो है वो पेंडिंग में है। आपका नाम आगामी पार्ट पैनल 2 या पार्ट पैनल 3 में स्वतः शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। तो ये मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि कैसे कैसे चीज़ें होंगी, पार्ट पैनल कैसे बनेगा, फिर आपका ये बहुत सारे लोगों को जो है डाउट है कि कैसे होता है इनका सिलेक्शन, तो मैंने आपको बता दिया कि टोटली आपकी जो है मेडिकल फिटनेस पे डिपेंड करता है। देन पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म देखी जाती है और आपके मार्क्स भी देखे जाते हैं। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एलोकेशन किया जाता है। अभी जिसका भी नाम आया है उसमें किसी को भी अभी ये नहीं है कि उनको कौन सा पोस्ट मिला है। पोस्ट आपके बाद में आएंगे, जब पार्ट पैनल आएगा तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो देखो, अब आप सभी का ये डाउट है कि यहाँ पर कि पहले हमारा टाइपिंग का रिजल्ट आएगा या एडिशनल लिस्ट आएगी। ठीक है, तो देखो, ये 2019 की डेटा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, बेंगलुरु जोन का है। ठीक है, आपको पता है कि जोन वाइज अब चीज़ें चलेंगी, तो बेंगलुरु जोन का है। यहाँ पे आप सभी को मैं बताऊँ कि उस 2019 में ना आपकी ये पोस्ट वाइज जो है आपकी यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर होते थे, पहले लेवल 6 का या लेवल वाइज, फिर लेवल 5, फिर लेवल 2, लेवल 3, देन लेवल 2, ऐसे करके आया। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लेवल 6 का रिजल्ट जो है फाइनल, यहाँ पर आप देखोगे तो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया यहाँ पर। ठीक है, लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, पूरा वीडियो ध्यान से देखना। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये लिस्ट है। ठीक है, ये लिस्ट है और जस्ट वेट, इसमें आपका लिस्ट में कहीं पे तो दिया गया होगा। हाँ, ये शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट है। ठीक है, स्टेशन मास्टर और ये सारे कैंडिडेट जो हैं ये शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, जो आपका अभी रिजल्ट आया था। कितने कैंडिडेट हैं? 899 कैंडिडेट है स्टेशन मास्टर के लिए। ठीक है, 899 सीट थी, 899 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हैं। दूसरी, यहाँ पे आप ध्यान से देख लो, सॉरी ये पोस्ट क्यों खुल गया, हाँ कहाँ गया, ये कटअप आप देखो। कटअप अगर आप देखोगे तो ये कटअप आई है जब 899 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, तब आप देख सकते हो यूआर में 67.86 गया है कटअप। ठीक है, 67.86, ठीक है, यूआर की गई है। आप कटअप नोट कर लिए। अब आगे चलते हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है 899 कैंडिडेट की। ठीक है, कि हमारा शॉर्टलिस्ट किया गया है। उसके बाद में अगर आप देखोगे
ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड 1, ठीक है। राउंड 1 पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली लिखा गया है 899 कैंडिडेट का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। 899 का सिलेक्शन हुआ था, 899 का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। ये लिस्ट आ चुकी है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लास्ट डेट जो है, ये आप देखो यहाँ पर लास्ट डेट जो है वो 28/10 है, ठीक है। 28/10 को है यहाँ पर लास्ट डेट। और ब्लॉक डेट फॉर डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एब्सेंटीज 3/11 से 4/11 तक है। ब्लॉक डेट 4/11 तक है, ठीक है। तो यानी 28 अक्टूबर एंड 4 नवंबर तक आप इसको करा सकते हैं। तो लास्ट डेट 28 अक्टूबर थी। अब इससे पीछे चलते हैं। राउंड 1 हो गया। अब आप देखोगे राउंड 1 के बाद, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, अक्टूबर में आपकी क्या थी, टाइमलाइन पकड़ते रहना। अक्टूबर 28 अक्टूबर तक आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की शेड्यूल थी। और उसके बाद जो बच्चे एब्सेंट हो जाएंगे तो एक ब्लॉक डेट होता है, उस डेट यानी वो 4 नवंबर था। 4 नवंबर तक आपकी डीवी की थी। उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे राउंड 2 11 नवंबर को रिलीज की जाती है इस लिस्ट को। और यहाँ पे ये राउंड 2 क्या है, सो आप देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि मेडिकली अनफिट हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट 145 कैंडिडेट ब्रिंग द रोल नंबर गिवन बिलो हैव बीन प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन डाउन फ्रॉम द मेरिट लिस्ट इन ऑर्डर टू फिल शॉर्टफॉल इन implement of candidates for the post of station master due to absent unfit in medical A2 स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये 145 कैंडिडेट ऐसे हैं जो मेडिकली अनफिट हो गए थे, ठीक है। अब 145 कैंडिडेट अनफिट हो गए थे तो उनकी राउंड 2 आई, ठीक है। राउंड 2 यानी कि डीवी शेड्यूल हुआ। अब ये डीवी कब तक शेड्यूल हुआ है सो देख लो। इसकी लास्ट डेट अगर आप देखोगे तो लास्ट डेट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये लास्ट डेट इनकी कितनी है, 23/11, ठीक है। 23/11 तक लास्ट डेट है। और ध्यान देने वाली बात ये है कि इनकी जो डीवी लिस्ट आई, ठीक है, 145 कैंडिडेट का जो डीवी लिस्ट हुआ, तो आपने अभी देखा कि हमारी जो कट ऑफ थी वो 67.86 थी जब शुरू में यहाँ पर रिजल्ट क्लियर हुआ था। अब इसकी कट ऑफ यूवर की कितनी चली गई है, 67.86 के बजाय 46 हो गया है, ठीक है, 46 हो गई है। 145 न्यू कैंडिडेट को लिया गया है तब, ठीक है, क्लियर है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये एडिशनल लिस्ट जो है आया है, तो इन पहले लेवल वाइज चलती थी चीज़ें। अब खुद सोचो आप यहाँ पर कि ये एडिशनल लिस्ट आया। अब एडिशनल लिस्ट के बाद आप यहाँ पे देखोगे, एडिशनल लिस्ट के बाद जैसे कि 23/11 तक तो आपका चल रहा था डीवी, तो 23/11 के बाद आने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि राउंड 2 आपका यहाँ पर जो है 11 नवंबर को हो रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो 145 कैंडिडेट के हैं। और जस्ट 7 दिन बाद आपका यहाँ पे 19/11 को ये टाइपिंग वाले के स्कोर कार्ड यहाँ पर रिलीज करते हैं। फिर उसके 2 दिन बाद जो है यहाँ पे लेवल, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे ओपन करके, जस्ट वेट, इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे लेवल 5 वाले का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लेवल 5 वाले का रिजल्ट आ चुका है। और इसी में मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि आप इस लिस्ट को पढ़ोगे तो यहाँ पर अगर आप देखो तो लेवल 5 का ये सारे कैंडिडेट हैं। टोटल कितने कैंडिडेट हैं, 702 कैंडिडेट, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पर अगर आप देखोगे, बहुत ध्यान से देखना चीज़ें, यहाँ पर ये वाला पॉइंट अगर आप देखोगे, ये जो लिस्ट आप देख रहे हो, ठीक है, ये वाली, यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, द फॉलोइंग कैंडिडेट, ये जो रोल नंबर है, ये द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हु वेयर शॉर्टलिस्टेड फॉर लेवल 5 हैव ऑलरेडी अटेंड द डीवी फॉर लेवल 6 एंड कंप्लीट मेडिकल एग्जामिनेशन। ये रोल नंबर सारे जो हैं पहले शॉर्टलिस्ट किए गए थे लेवल 6 के लिए, ठीक है, लेवल 6 के लिए किए गए थे। और यहाँ पे क्या है कि ये लेवल 6 के लिए किए गए थे ये सारे, और ऑलरेडी ये इन्होंने डीवी अटेंड कर लिया है, मेडिकल अपना एग्जामिनेशन कंप्लीट करा लिया है, इनको सर्टिफिकेट मिल चुका है। दे कुड नॉट इम्पैंड इन लेवल 6 ड्यू टू अनफिट, सॉरी,
A2 मेडिकल स्टैंडर्ड, अब ये जो है यहाँ पर A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में ये सारे जो है अनफिट हो गए हैं, ठीक है, ये सारे जो है वो टोटली अनफिट हो चुके हैं और दे हैव बीन शॉर्टलिस्टेड, ठीक है, शॉर्टलिस्टेड इन अ पोस्ट लेवल 5, ठीक है। अब ये लेवल 6 में क्या है कि ये अनफिट हुए हैं, तो इनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इनको लेवल 5 में शॉर्टलिस्ट किया गया है, ठीक है। अभी सिर्फ शॉर्टलिस्ट हुए हैं, शॉर्टलिस्ट एज पर देयर मेडिकल फिटनेस के अकॉर्डिंग इनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। एज दिस कैंडिडेट हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर मेडिकल एग्जामिनेशन, दिस कैंडिडेट्स नीड नॉट अटेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अंडरगो अनदर मेडिकल एग्जामिनेशन लेवल 5। यानी कि अगर आपका जो अभी लिस्ट में नाम आया है, जिनका भी, चाहे आप ग्रेजुएट में CCTS के लिए हो, गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए हो या स्टेशन मास्टर के लिए हो, आपका DV हो जाएगा, आपका मेडिकल हो जाएगा। अगर आप मेडिकली अनफिट भी होते हो तो जो लोअर पोस्ट है, यानी कि जो आपकी टाइपिंग की पोस्ट है, चाहे वो JAA हो या सीनियर क्लर्क हो, अगर हम बात करें अंडर ग्रेजुएट में, तो अभी आपका CCTC में हुआ है सिलेक्शन या ट्रेन क्लर्क में हुआ है। अगर इसमें से आप बाहर होते हो, ठीक है, मेडिकली अनफिट होते हो, तो आपका जो नेक्स्ट लेवल यानी लेवल 3 और 2 का जब आएगा, यानी कि टाइपिंग वाली पोस्ट का, तो उसमें जब आपका नाम आएगा ना, तो फिर आपको DV कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेडिकल कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे मेंशन होगा, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये रोल नंबर मेडिकली अनफिट हुए हैं A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में, जिसके कारण इनको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लेवल 5 में इनको एलोकेट शॉर्टलिस्ट किया गया है और इनका DV नहीं होगा, ठीक है। तो फिर से आपको DV कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये क्लियरली लिखा गया है। तो अभी आपका मेन जो कंसर्न है वो ये है कि हमारा जो है DV, मतलब आपका जो अभी DV होगा, DV के बाद में क्या होगा कि क्या एडिशनल लिस्ट आएगी। तो देखो इस बार ऐसी लिस्ट नहीं आएगी, पहले आपका टाइपिंग आएगा, ठीक है, फिर टाइपिंग के बाद आपकी लिस्ट आएगी। कैसे, वो चीज़ें कैसे होंगी, सो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर लेवल वाइज चीज़ें चल रही थी, ठीक है, लेवल वाइज चीज़ें थी, तो आपका सिर्फ लेवल 6 का रिजल्ट आया, बहुत ध्यान देना, सिर्फ लेवल 6 का रिजल्ट आया है। लेकिन इस बार क्या है कि आपकी जो है लेवल वाइज नहीं है, इस बार तो कॉमन एग्जाम हुआ है। तो अभी आपका रिजल्ट आया है, ठीक है, CCTC का आया है और ट्रेन कलर का आया है। उसी तरह अगर आप बात करोगे ग्रेजुएट वाले में, तो स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर एंड CCTS का आया है। उसमें जो भी मेडिकली अनफिट होगा, ठीक है, उसके बाद आपकी क्या होगी कि जस्ट आपका टाइपिंग का स्टेटस आएगा। टाइपिंग स्टेटस से फिर पता चल पाएगा कि आप टाइपिंग क्वालिफाई किए हो कि नहीं। देन आपकी टाइपिंग की रिजल्ट आएगी, तो टाइपिंग की जोन वाइज जब रिजल्ट आएगी, तो उसमें अगर आप मेडिकली अनफिट होगे तो आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग टाइपिंग वाली लिस्ट में आपको डाला जाएगा, ठीक है। तो जब टाइपिंग वाली लिस्ट में डाला जाएगा तो आप उधर जाओगे टाइपिंग वाली लिस्ट में, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या होगा कि इतने नए कैंडिडेट जो वैकेंट होंगे, जैसे कि आपने देखा कि शुरू में हमारे पास 899 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे, बट 145 कैंडिडेट अनफिट हो गए थे या एब्सेंट हो गए थे। तो 145 कैंडिडेट का क्या हुआ, यहाँ पर 145 कैंडिडेट का दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल किया गया, जिसके कारण कट ऑफ को थोड़ा डाउन किया गया। क्यों, क्योंकि टॉप की 899 कैंडिडेट हमने चूज कर लिए थे पहले ही। तो जब हमारे पास 145 नए कैंडिडेट लेने पड़े, तो डेफिनेटली है कि 899 से हमें नीचे ही जाना होगा। तो ऐसे ही करके आपकी कट ऑफ जो है वो थोड़ी डाउन जाती जाती है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका ये आ गया है, ठीक है, डॉक्यूमेंट शेड्यूल आ चुका है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट शेड्यूल राउंड 3। अब ये राउंड 3 को ओपन करोगे तो यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, देखो राउंड 3 में क्या है, अब बहुत ध्यान से देखना। राउंड 3 में आपका क्या गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसके लिए है, कैटेगरी लेवल 6 स्टेशन मास्टर के लिए है, ठीक है, जो मेडिकली अनफिट हो गए हैं, फिर उन्हीं के लिए है। कितने कैंडिडेट है, 42 कैंडिडेट है। अब आपने देखा कि पहला हमारे पास जो UR की कटअप थी वो 67.86 थी, दूसरी लिस्ट आई तो उसमें 67.46 हो गई। अब देखते हैं इसमें कितनी जा रही है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो देखो फिर से कम हो गया, 67 पॉइंट क्या हो गया, 67.25 आ गया, 46 से 25 आ गया। तो ऐसे ही चीज़ें चलेंगी। मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि UR में थोड़ा सा आपको कम मार्क्स देखने को मिलेगा, डिक्रीज, लेकिन अदर कैटेगरीज का देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन 42 कैंडिडेट हैं, 42 कैंडिडेट। तो ये ऐसे कैंडिडेट हैं जो आपको अगली लिस्ट में दिखेंगे। तो ये लिस्ट आते जाएगी, जैसे जैसे आपका होगा वैसे वैसे लिस्ट आती जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे राउंड 3 हो गया आपका,
उसके बाद में अगर हम बात करें राउंड 3, राउंड 4 भी है क्या? राउंड 3 है, देखो राउंड 4 है, ये राउंड 4 आप देखोगे, इसको ओपन करो, राउंड 4 आया, किसके लिए आया है? ये लेवल 4 के लिए आया है, जस्ट वेट, राउंड 4 ये किसके लिए आया है? लेवल 5 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे राउंड 3 आया, राउंड 4 लेवल 5 के लिए आ रहा है, फिर उसके बाद में कोई भी नहीं है, यानी कि स्टेशन मास्टर वाला हो चुका है, ठीक है। तो अब आपके मन में दूसरा डाउट ये है कि आखिर हमारा ये कब तक आएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखो चीज़ें, मैं आपको जस्ट लास्ट ईयर से ही समझा रहा हूँ। रिजल्ट आपका 7/9 को आया, ठीक है। रिजल्ट के बाद जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें चली, तो आपने देखा कि 28/10 तक आपका क्या था, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, लेकिन लास्ट डेट आपका 4/11 था, जो कि ब्लॉक डेट था, ठीक है। किस जोन की? बेंगलुरु जोन की मैं बात कर रहा हूँ। 4/11 था, 4 नवंबर को। उसके बाद में ब्लॉक डेट के जस्ट 4 नवंबर को आपका, बहुत ध्यान से देखना, 4 नवंबर को आपका क्या था कि आपकी लास्ट डेट थी डीवी की। 4 नवंबर के बाद आपको जस्ट उसके बाद 15 दिन के बाद आपका यहाँ पर क्या हुआ, टाइपिंग स्टेटस रिलीज किया गया, ठीक है। टाइपिंग स्टेटस रिलीज किया गया, फिर आपकी उसके 3 दिन बाद जो है आपके यहाँ पर लिस्ट आ गई। तो यानी कि जैसे ही टाइपिंग स्टेटस आपकी रिलीज की जाएगी, फिर आपकी टाइपिंग वाली पोस्ट की, यानी लेवल 5 की जो है यहाँ पर आपकी टाइपिंग पोस्ट की कट ऑफ जो है वो रिलीज कर दी जाएगी, कैंडिडेट की लिस्ट आपको रिलीज कर दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे समझो एक चीज़ और, कि यहाँ पे जब आपकी टाइपिंग कट ऑफ रिलीज कर दी जाएगी, यानी कि अभी अगर आप देखोगे तो आपके पास जो है सबसे, अगर मैं ग्रेजुएट की बात करूँ तो 25 और से लेके 26 मई तक आपकी यहाँ पर अजमेर जोन की डीवी थी। अब इसकी ब्लॉक डेट की बात करें तो आप ये देख सकते हो, ये है हमारे पास अजमेर जोन की, जो कि ग्रेजुएट लेवल की। यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो देखो यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल की जो डेट है डीवी की, वो 25 मई से स्टार्ट होकर 26 मई को एंड हो चुका है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। अब इसका कब तक आएगा टाइपिंग स्टेटस? तो देखो इसकी ब्लॉक डेट जो है, ब्लॉक डेट कब तक है? 8 जून तक है, 8 जून तक आपकी ब्लॉक डेट है, ठीक है। तो अब ये जो आपका ब्लॉक डेट है 8 जून तक है, और अगर आप इसे पकड़ो कि अगर इसके बाद चीज़ें आपकी जैसे 15 दिन के बाद अगर चीज़ें आई, तो आपका ये हो सकता है कि ये आपके जून मिड के बाद ही, यानी लास्ट तो ऐसे 15 दिन पकड़ो तो लास्ट चला जा रहा है, लेकिन उससे भी अगर फास्ट किया गया तो जून मिड तक जो है इस जोन की आपकी टाइपिंग स्टेटस आ सकती है। या आप ऐसा ही मानो कि लास्ट तक, एनी हाउ जून लास्ट तक आपकी टाइपिंग स्टेटस आ जाएगी। ऐसे मैं कोशिश करूँगा अजमेर जोन से पता करने की, ठीक है। जून लास्ट तक आपकी टाइपिंग स्टेटस आएगी, और ऐसा होगा कि जैसे कि ये 23 तारीख तक जैसे पुर रहा है, ठीक है, कि 23-20 मानो ना 23 जून तक आ जाएगा। तो जून के लास्ट में ही अजमेर जोन टाइपिंग वाली पोस्ट की जो लिस्ट है वो आ सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपका यहाँ पर, उसके बाद उसमें बच्चे चले जाएंगे, जो बच्चे मेडिकली अनफिट होंगे वो टाइपिंग वाले में जाएंगे, उनका एक कट ऑफ बनेगा। और जैसे कि मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ कि लिस्ट जो है आपकी बाद में कैसे आएगी, सो चीज़ें समझो, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी आपकी अजमेर जोन में जितनी भी वैकेंसीज हैं, मानो कि 100 वैकेंसी थी आपकी यहाँ पर CCTS स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर का मिलाकर 100 बच्चे का सिलेक्शन हो गया। 100 बच्चों में 20 बच्चे ऐसे हैं जो मेडिकली अनफिट पाए गए हैं। तो अब ये 20 बच्चे, इनकी टाइपिंग मतलब इनकी प्रेफरेंस देखी जाएगी, तो ये टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए इनको मतलब देखा जाएगा, तो इनकी इसके बाद जो प्रेफरेंस है वो टाइपिंग पोस्ट है। अब ये अगर टाइपिंग पोस्ट की कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं तो उसमें जाएंगे। तो जो यहाँ पे 20 सीट खाली हो जाएगी, ये जो 20 सीट खाली है, तो अब ये 20 सीट तो फिल करना होगा ना। तो कि कौन से बच्चे ऐसे होंगे जो फिल करना होगा? तो देखो, जो जिनका इस 100 में नाम नहीं आया है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका इस 100 में नाम नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? कि कट ऑफ हाई गई है और उनके मार्क्स कम हैं। तो जिनका भी इस 100 में नाम नहीं आया है, पॉसिबिलिटी तो ये भी है ना कि उनके भी प्रेफरेंस में ये सारे पोस्ट जो कैटेगरी नंबर 1, 2 एंड 3 हैं वो हो सकते हैं। तो उन्हीं टॉप 20 कैंडिडेट को फिर से यहाँ पर कट ऑफ लो करके उनको इसमें एंट्री कराया जाएगा। तो ऐसे ही चीज़ें चलती हैं, इसीलिए जो है आपकी
टाइपिंग वाली की भी कटअप जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होती है, पास पास ही रहती है, बस वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती हैं। आई होप कि ये मैंने आपके लिए डिटेल्ड वीडियो बनाया है, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो पहले आपकी टाइपिंग स्टेटस आएगी, टाइपिंग रिजल्ट आएगा, ठीक है, क्लियर है। देन आपकी लिस्ट आएगी एडिशनल, वो बाद में आएगी, क्लियर है। तो अभी आपका ऐसे ही होगा और डेफिनेटली है कि कट ऑफ आपकी धीरे धीरे डाउन होती जाएगी। मैं आपको बताऊं कि अगर अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो देखो अंडर ग्रेजुएट में बहुत सारे लोग कॉमन हैं, तो उसमें जो है 1 से 2 नंबर तक जिनके भी कम हैं, ठीक है, वो डेफिनेटली अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ये तो मैं आपको यूआर के लिए बता रहा हूँ, अगर आप अदर कैटेगरीज के हो तो इससे भी थोड़ा सा कम नंबर तक का आप सेफ हो, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर हाइप जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।